खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना काल में मंदा है धंधा, बेजार है बाजार, खाली जेब से कोई कैसे मनाए दिवाली का त्योहार। और इस पर भी पटाखों पर बैन लगाने की मांग। जी हां, इस बार कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव का नजारा। हर साल दिवाली पर होता है करोड़ों रुपए का कारोबार, लेकिन कोरोना की मार के बाद फीका रहेगा त्योहार। पटाखे बैन करना ना करना एक विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके बीच उठता है सवाल कि आखिर हजारों पटाखों के व्यापारियों का क्या होगा। पटाखे बनाने वाले लाखों शोरगरों का क्या होगा। जब ठप हो जाएगा व्यापार तो कैसे मनाएंगे त्योहार। हर साल होता है धुआं, तो इस बार ही पटाखे बैन क्यों। पटाखे बैन करने से नफा ज्यादा होगा या नुकसान। सिगरेट के धुएं पर मौन क्यों, पटाखे के धुएं पर बवाल क्यों। और क्या कोरोना काल में पटाखों पर बैन से बाजार होगा बेहाल। पटाखे ना जलाने की अपील करने और पटाखे बैन करने में फर्क होता है। तो क्या पटाखे बैन करना जायज होगा या नाजायज, बहस आज इसी मुद्दे में। न पटाखों का शोर, न आतिशबाजी, क्या सूनी रहेगी अब की बार दिवाली। कैसे दूर होगी शोरगर की मुफलिसी, दुकानदारों में कैसे आएगी खुशहाली। और सबसे बड़ा सवाल, पटाखों पर बैन लगाना कितना जायज है। प्रदूषण बहाना, जेब पर निशाना। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर टांक जी, शास्त्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश मान जी हमारे साथ हैं, पूर्व IPS अनिल गोठवाल जी हैं, और साथ ही पर्यावरणविद सूरज सोनी जी भी हमारे साथ हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं अब किशोर टांक जी आपसे ही, क्योंकि दुकानदारों को लेकर ही सबसे ज्यादा फोकस इसमें हो रहा है। एक तो कोविड है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार की दिवाली हर साल की दिवाली से अलग है। दुकानदारों का वैसे ही दिवाला निकला हुआ है कोविड आने के साथ से ही, और हमने कई बार इस पर चर्चा की। लेकिन अब पटाखों पर बैन को लेकर भी आवाज उठ रही है। आपको क्या लगता है, ये फैसला होना चाहिए, जायज है, नाजायज है, या दुकानदारों के हित के पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। ऐसा साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमारे को लाइसेंस दिए हैं। सरकार ने जो लाइसेंस दिया है वो पटाखा बेचने के लिए दिया है, हमारा कोई बैंगन बेचने के लिए नहीं दिया है। जब देखो, जब छोटे दुकानदारों को और व्यापारियों को आप परेशान करते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 365 दिन सिगरेट जो लोग पीते हैं उसका धुआं होता है, उसकी डब्बियाँ बिक्री है, और उसके जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में किसी को कोई कहना ही नहीं है। लेकिन 2 दिन अगर दिवाली पे छोटे बच्चे फुलझड़ी चला लें, उसके धुएं से बच्चों के जो है सांस के अंदर जो है वो चला जाएगा, धुआं चला जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, पूरा शहर का पॉल्यूशन खराब हो जाएगा। ये इस तरीके की जो दलीलें देते हैं उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों को, उनका जो ये ज्ञानी लोग हैं, इन ज्ञानियों का ज्ञान उस वक्त कहाँ चला जाता है जब 365 दिन ये बड़े बच्चे जो हैं ये बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो आप पॉल्यूशन गाड़ियों में देख रहे हो, धुआं निकल रहा है, उसको भी रोकने का इन लोगों को चाहिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। सरकार ने हमारे को बिल्कुल कानूनन तरीके से, हम लोग लाइसेंस ले रहे हैं। हम बैंगन बेचने का लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, कोई सब्जी बेचने का नहीं ले रहे हैं, हम लाइसेंस ले रहे हैं पटाखे बेचने का। सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसके अनुसार हम ग्रीन पटाखे बना रहे हैं और बना के उसी तरीके से बेच रहे हैं। लाखों इसके अंदर श्रमिक लगे हुए हैं, ऐसे श्रमिक लगे हुए हैं जिनको सरकार कभी रोजगार दे नहीं सकती। वो अनपढ़ हैं बेचारे, जो है उनके पास में रोजी रोटी की समस्या है। वो चाहे वो छोटा से छोटा बेचारा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, वो सारे पटाखे बेचते हैं। दिवाली जो है एक धार्मिक है हमारे लिए, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसमें पटाखे चलाना भी शगनी माना जाता है। बच्चे साल भर से इंतजार करते हैं और ये कह रहे हैं हमारा कोई धार्मिक ऐसा कोई आपके पास में कोई है क्या उदाहरण, किसी किताब में, किसी वेद में, कि पटाखे चलाना दिवाली के लिए शुभ माना जाता है, या उसके अंदर कोई तर्क है? मुझे तो लगता है आपने कभी रामायण पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ो। अयोध्या में रामायण दिखा रहे हैं। अभी जब आतिशबाजी होती है, पटाखे चलाए जाते हैं, चौपाई कहती है कि पटाखे चलाओ, बारूद फैलाओ। आप बताइए मुझे एक चौपाई का नाम। कौन सा बारूद चला दिया? यहाँ पे बच्चे फुलझड़ी चला रहे हैं, बारूद चल गया, लोग मर गए। अरे सिगरेट बंद करो आप, जिसके अंदर पटाखे पॉल्यूशन करनी है, गाड़ियों के धुएं बंद करो ना।
चलाने के बारे में कहा गया है, जिसमें बारूद चलाने के बारे में कहा गया है। चलिए ठीक है, सूरज सोनी जी, आप तो पहले रामायण पढ़ लो, नहीं तो अभी अयोध्या में डायरेक्ट टीवी रिले हो रहा है अयोध्या में रामायण का, आप उसको आराम से देखिए और आप समझिए। छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी है और बेचारे दुकानदारों क्या दोष है? साल भर से हम लोगों ने गोदाम रखे हैं, साल भर से हम लोग इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, राजस्थान हिंदुस्तान के जगह जगह से हम इकट्ठा करके माल बेच रहे हैं। आप गलत तर्क मत दीजिए। और मेरी बात सुनिए, अभी तो सरकार ने जयपुर के अंदर, हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, मेरी बात सुनिए, गलत तर्क देकर के अभी तो आप लोगों ने जो है टेम्परेरी लाइसेंस भी दिए हैं, पटाखों के लिए टेम्परेरी लाइसेंस सरकार ने दिए हैं। सूरज सोनी जी, सूरज सोनी जी, सूरज सोनी जी, लाइसेंस दिए हैं, तो आपकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? आपने 17 दिन के अभी लाइसेंस दिए हमारे को, ठीक है, ठीक है, 5 साल के एक लाइसेंस दे रखे हैं। अब आपको किशोर टांग जी, बिल्कुल जो आप सुप्रीम कोर्ट के नियम है, बिल्कुल ठीक है। किशोर टांग जी, जो सवाल, बिल्कुल एक मिनट, जो सवाल आप उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लाइसेंस दिए गए हैं, लाइसेंस इसलिए कि आप पटाखे बेचे, अवैध तौर से नहीं, वैध तौर पर ही, और इसलिए लाइसेंस आप लोग को मिले, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात और जो दुकानदारों की तरफ से कही जाती है कि साल भर बनाए जाते हैं, गोदाम होते हैं, सब चीजें तैयारी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिवाली के वक्त में बिकते हैं, शादी के वक्त में भी आतिशबाजी की जाती है, और 15-20 दिन पहले सीधे फरमान आने लगता है कि बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। दुकानदारों की तकलीफ एक ये भी है, लेकिन सूरज सोनी जी, ये बात किशोर टांग जी ने कही, लेकिन पर्यावरणविद हैं आप, पर्यावरण को लेकर, उसको बचाव को लेकर, और बहुत प्रदूषण होता है इसलिए इस पर बैन होना चाहिए, ये हर बार कहा जाता है। इस बार अलग तरह से देखा जा रहा है दिवाली को कि कोविड भी है, लोगों को दिक्कतें होंगी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। क्या वाकई में सिर्फ पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से ही पूरी तरह से उसको बैन कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए कि कोई आतिशबाजी ना करे? देखिए श्वेता जी, मैं 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो दीपावली है वो खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, और सबको खुशियां देने का त्योहार है, चाहे वो मूक जीव हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे व्यापारी हो, वो तमाम इसके अंदर आते हैं, उसमें कोई किसी का विरोध नहीं करता। अब रही बात प्रदूषण की बात है, तो ये ठीक बात है कि दीपावली का कोई विरोध नहीं करता है। पटाखों का जो लेवल है, प्रदूषण का जो लेवल है, आप देखिए कि तो ये जो समय चलता है अभी, ये जो लास्ट डॉक्टर साहब बैठे में बताएंगे विस्तार से कि जो सर्दियों का आवागमन का समय होता है, उसके अंदर जो हवा की आर्द्रता होती है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है, भारी हवा हो जाती है, और ऐसे में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उनका जो सारे 2 दिन में हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी हो जाएंगे, हवा के अंदर उनके जो 2 दिन के अंदर हो जाएंगे। बच्चों के पटाखे बंद कर दो और बड़े लोग सिगरेट पीते रहेंगे, बीड़ियां पीते रहेंगे, ये कौन सा तरीका आपका? किशोर जी, आप बात सुनिए, आपकी हमने बात सुनी है, आप केवल सुनना भी उसको जो बात सुनने वाले नहीं हो, कैसे सुने? आप केवल 2 दिन के अंदर आपका पोल्यूशन खराब हो गया, दिल्ली में कौन से पटाखे चल रहे हैं? तो आप ये देखिए पूरे देश का नापा गया, आज टीवी पे दिल्ली के अंदर आप देखिए कि दीपावली के बाद में जब नापा गया PM10 का लेवल, PM2.5 का लेवल, तो 900 के पार आंकड़ा चला गया। पूरे देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस भीषण आतिशबाजी जो 125 डेसिबल के ऊपर होती है, सूरज जी मानता कौन है? मानता, आप इस पे लाख इस पे डिबेट कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, बैन कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आतिशबाजी करते हैं। दिल्ली NCR की बात करें, जब पूरी तरह से बैन था तब भी वहां पर पटाखे चलाए गए। एक मिनट किशोर जी, मेरी बात सुनिए। बड़े बच्चों की सिगरेट बंद करा दो। पटाखे का जब पोल्यूशन बढ़ेगा ना, तो जिन लोगों के भगवान नहीं करे आपके किसी रिश्तेदार के नजदीकी का अस्थमा हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, और वो जब जहर जाएगा ना, वो देखेगा नहीं कि व्यापारी का ये जो बच्चा है पटाखे बेचता है, मैं इसको पटाखे बंद कर आप भी सुनिए, अब आप भी सुनिए, दूसरों की बातें आप भी सुनिए, क्योंकि अब दूसरे मेहमान भी बस होते। लोकेश मान जी, बार बार ये स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है, और अस्थमा हो या श्वास रोगी जो भी होते हैं, इस बार क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें कोविड का भी एक अहम सिम्टम है, लोग ठीक हो चुके लेकिन इसके बाद भी उनको नुकसान पहुंचेगा, ये भी एक वजह बताई जा रही है कि इस बार पटाखों का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे अपील की जा रही है, या इसे बैन करना चाहिए। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, जनहित याचिकाएं भी इसे लेकर लगाएगी। कितना नुकसान इस बार हो सकता है, क्योंकि दिवाली भी हर साल होती है, पटाखे भी हर साल जलाए जाते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 भी है। जब ये बात पोल्यूशन की होती है, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, किसी भी कारण से हो, चाहे वो जंगल जलने से हो या खराब जो साधन चलते हैं उनके पोल्यूशन से हो, या फिर पटाखों की वजह से हो, या कुछ और कारण हो, गांव में जो पराला जलाया जाता है या कुछ से जलाया जाता है उसकी वजह से हो, पोल्यूशन इंसान के फेफड़ों को, आँखों को, गले को खराब करता है डेफिनेटली। और जो पेशेंट पहले से अस्थमा के, दमा के
या पुरानी कोई जैसे टीबी की बीमारी से या किसी और कारण से उनके फेफड़े कमज़ोर हैं या कोई हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, तो डेफिनेटली उसके लंग्स कमज़ोर होंगे और उनको प्रभावित करता है। जब एयर पोल्यूशन जो है अगर 100 से ऊपर है तो एक्सेप्टेबल लेवल लो हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, इसको क्या बैन करना चाहिए या इस्तेमाल लोग कम करें? मैम ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है और एक आम इसे डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे? क्या मैं तो ये कहूंगा जो भी कारण है पोल्यूशन बढ़ने के 100 से ऊपर, उन सभी को सरकार को कदम उठाने चाहिए। पटाखे हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे खराब साधन हो, चाहे डीजल का हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जंगल काटे जाने वाले हों, चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन पोल्यूशन को हर हाल में कंट्रोल करना चाहिए। और अभी क्या है, कोविड के कारण से जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और हम उन्हीं पेशेंटों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जिनके लंग्स प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट के। और जिनके लंग्स प्रभावित हो रहे हैं तो अभी सब ने शायद ज़्यादातर लोगों ने गूगल करके पढ़ भी लिया हुआ कि उसके बाद में जो लंग फाइब्रोसिस होती है, जो ILD बनती है, उस ILD में ऑक्सीजन का जो बनना है लंग्स के द्वारा वो कम हो जाता है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो लंग्स और कमजोर तो क्या हो गए। वो जो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अब नेगेटिव हो गए हैं, उन पर भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है अनिल गोठवाल जी, अब देखिए जिम्मेदारी पुलिस की भी इसमें बन जाती है, व्यवस्था ठीक रहे। हर बार हमने देखा त्योहारों में, लेकिन एक तो अभी ये था कि मास्क लगा के रखें, दूरी बनाकर रखें, कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए। अब जब दिवाली के वक्त में भी ये देखा जाता है, लेकिन जब इससे इस्तेमाल ना करें या इसके ना करने से दुकानदारों की तरफ भी तो सोचना पड़ेगा। अगर लोग नहीं करते इसमें, क्योंकि वो बेचेंगे, उन्हें लाइसेंस मिला है, जिसे जरूरत है, जिसे लगता है वो खरीदेगा भी। कोई अब इसमें तीसरा बीच में से बोल सकता है या फिर आप अपील ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, चूंकि सरकार ने लाइसेंस दिए हैं तो हमें उसकी लाइसेंस की शर्तों की पालना करानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कुछ आवाज़ वाले, ज़्यादा आवाज़ वाले डेसिमल के पटाखे हैं, उनके ऊपर बैन किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे राकेट वगैरह छोड़ते हैं जिससे आगजनी होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके ऊपर ध्यान रख के उसको बैन रखना चाहिए। मैं एक और जो प्रचलन में है, दुकान के अंदर का लाइसेंस है लेकिन बाहर लगा के और सजा के और बैठ जाते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां पर स्टोरेज किया जा रहा है वो वहीं निर्धारित सीमा के अंदर रहे। एक उसकी जो गोदाम है या उसकी दुकान की जो सीमा है कि भाई इतने पटाखे रखे जा सकते हैं, इनको हमें इंश्योर करना है। और दिवाली के अंदर एक त्यौहार है, त्यौहार को रोक नहीं सकते, और त्यौहार में ये पिछले कई हजारों वर्षों से चल रहा है पटाखों का प्रचलन। हालांकि कोई किताब में नहीं लिखा, जैसे रामायण में भी आपने बताया, लेकिन ये एक प्रचलन में आ चुका है, तो इसको अपील के माध्यम से ही रोका जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-1 साल से इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है, जो आज आपने इसके ऊपर फर्स्ट राजस्थान इंडिया पे चलाई है, ये चलनी चाहिए थी। अब इसके अंदर अपील करके उनको कम किया जा सकता है, एकदम बैन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि बैन नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि त्योहार है, त्योहार में खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर हम इसे बैन कर दें या इसे बंद कर दें तो वो उन परिवारों का क्या होगा जिनकी दिवाली इसी से मनती है। जो अब कारीगरों की बात कर ले, दुकानदारों की बात कर ले, जो लाइसेंस लेकर बैठे हैं कि अब त्योहार आने वाला है तो हमारे पटाखे बेचेंगे। उम्मीदें कितनी है इस बार से बाजार से या पटाखों? बाजार से बिल्कुल अच्छी उम्मीदें हैं साहब, और बाजार धीरे धीरे वापस उठ रहा है, अपने जगह पे आ रहा है। ये तो दोनों सरकारों को चाहिए कि वो कुछ इस तरीके की योजनाएं लाएं, इस तरीके के पैकेज देवें ताकि पब्लिक एक तो बाजारों में आए। एक ऑनलाइन बंद करवाएं, ये अगर ऑनलाइन इन्होंने बंद नहीं करवाया तो ये बाजार बंद हो जाएंगे। आज देखा होगा आपने फ्लिपकार्ट, और उसके ऊपर माउंट चल रहा, करोड़ों रुपए का माल बिक रहा है। तो इनको चाहिए कि उसके ऊपर सरकार 5 व्यापारियों को माल नहीं बेच के 5 करोड़ व्यापारी माल बेचे, इस तरीके की योजना बनाए। सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है, ज्ञानियों को समझ में नहीं आता है। 5 आदमी बैठ के 5 करोड़ लोगों का रोजगार बर्बाद कर रहे हैं। आप ये देखिए कितने वर्कर्स इसमें बेकार हो रहे हैं। खैर, लेकिन अब पटाखों के लिए मैं जहाँ तक है आपको ये कह दूं कि सिर्फ 15-17 दिन का व्यापार होता है, उसी से बेचारे 12 महीने रोटी खाते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि उनको भी कम से कम मानवता के तरीके से देखा जाए। जबरदस्ती उनके पीछे लठ लेके नहीं पड़ा जाएगा, साहब धुआं हो गया, आदमी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आई कितने आदमी पिछले आप रिकॉर्ड देख के बताओ, पर्यावरण से कितने आदमी मर गए उल्टे बम पटाखों का। तो ये भी है प्रचलन,
कि ये जो पटाखे वगैरह चलते करते हैं उससे मच्छर वगैरह जो होते हैं आपके मौसमी होते हैं आपके बरसात वगैरह में, वो सब मरमरा के और खत्म हो जाते हैं, उल्टा माहौल उल्टा अच्छा हो जाता है। लेकिन ये तो क्या पीछे पड़े हुए दुकानदारों को जहर दे दो ना। आप ये क्यों कहते हो कि आप जो है लाइसेंस भी ले लो और दुकानें बंद कर दो। 17 दिन का आपने अभी हमारे को टेम्परेरी लाइसेंस दिया है, राजस्थान में दिया है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिया है, लेकिन आपने जैसलमेर बंद कर रखा है, अलवर बंद कर रखा है। आप लोगों को चाहिए कि वहां पर भी उनको वापस, कोई ऐसा नियम नहीं है, उसको भी वापस चालू करके उन दुकानदारों को भी दिवाली मनाने का मौका दिया जाए। उनियारा है, उनियारा में भी आपने बंद कर रखा है। मेरी समझ नहीं आता, सरकार जो है राजस्थान सरकार ने जब जयपुर राजधानी के अंदर दे दिए हैं हमारे लोगों को लाइसेंस, तो वहां क्यों इन्होंने बैन किया, वो चालू करना चाहिए। सूरज सोनी जी, देखिए ये बात, इससे तो इत्तेफाक रखना होगा कि हम दुकानदारों को बैन कर दें और ये पटाखे बिल्कुल भी ना बेचे जाए, पर्यावरण, क्योंकि ये तो हर साल की बात है। हम इतना कह सकते हैं कि हाँ जो अनावश्यक है वो ना करें, लेकिन पटाखे जलाए गए, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि दीप जलाना, पटाखे जलाना, हमने दिवाली मना ली, जो बना सकता है, और किसी के लिए तो दिवाली ही इससे है। बिल्कुल ख्याल पर्यावरण का रखना है, लेकिन हम सिर्फ एक दिन के लिए और इतना सब कुछ कह के एकदम सख्त होने की बात कहें तो दूसरे के लिए ये गलत हो जाएगा। देखिए निश्चित तौर पे दुकानदारों को जो बैन करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 23 अक्टूबर जब 2018 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी और ये कहा था कि 2 घंटे के पटाखे सब चलाएं, 10 बजे बंद कर दें, और ये जो 125 डेसिबल से ऊपर के जो शोर वाले पटाखे हैं, तेज आवाज वाले पटाखे हैं, ज्यादा बारूद वाले पटाखे हैं, ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखे, इनको अपने आप ही समाज को एक कैंपेन चला करके, एक अवेयरनेस अभियान चला करके इन पे रोकथाम करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये अभियान एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन इसके बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वे तमाम कारण जिनके अंदर से जो लंग्स के हमारे को इफेक्ट करते हैं, पटाखों का जो इफेक्ट है वो केवल बारूद से नहीं होता है। आप ये देखिए तो पटाखा चल रहा है उस समय तो वो हमको कम लगता है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं आसपास में, जो धुएं के कण होते हैं, धूल और धुएं के कण मिलकर के हमारे लंग्स में जाएंगे। कैसे हम एहतियात बरत सकते हैं? देखिए जलाने वाले पटाखे जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, कैसे एहतियात रखें लोग? आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? कैसे एहतियात रखें, क्या चीज ख्याल रखनी है? हम जनरली जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो जो पेशेंट पहले से है, जैसे नॉन केस है, अस्थमा का हो, चाहे दमा का हो, चाहे वो लंग्स की और डिजीज का हो, फाइब्रोसिस का हो या ट्यूबरकुलोसिस का हो, उनको जब भी 200 से ऊपर अगर पोल्यूशन होता है तो उनको हम इंडोर में रहने की सलाह देते हैं। अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, और जब तक पोल्यूशन है तो खासकर जैसे पटाखे शाम को 3, 4, 5 बजे बाद में जलाए जाते हैं और रात को 10, 11 बजे तक जलते हैं मेनली, तो उस दौरान उनके 1-2 दिन पहले और बाद में वो लोग बाहर ना निकले। और जैसे कि जो पटाखा या जो चीज़ लंबे टाइम जलती है वो पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा करेगी। अगर हम पर्टिकुलेट मैटर में या फिर एयर पोल्यूशन की बात करें, और ज़्यादा शोर वाले पटाखे हैं वो ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। तो हम जो एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, जो जैसे फूलझड़ी है, अगर लंबी फूलझड़ी है और लंबी देर तक अगर 3 मिनट 4 मिनट तक जलेगी तो डेफिनेटली वो पोल्यूशन ज़्यादा करेगी। अब जैसे इसी टाइम क्या होता है, हर बार ये शोर शराबा होता है, होता क्यों है? फसल जलाने का टाइम आता है, लोग अपना घर को साफ करते हैं, कचरा जलाते हैं, घरों की सफाई होती है, त्योहार पर लोगों का बाहर निकलना ज़्यादा हो जाता है एकदम से, तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। किसी एक चीज के ऊपर हम इस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन अनिल कोटवाल जी, अभी जैसे कार्रवाई की बात है, और कार्रवाई क्या क्या होनी चाहिए, पुलिस तो ये करेगी, जो गाइडलाइन दी गई है या जिसे फॉलो करना है नियम को, जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे कार्रवाई तो उन्हीं पर पुलिस करेगी, और पूरी तरह से रोकना भी तो गलत ही है। तो आप ये मानते हैं कि हाँ, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम है उसको लागू किया जाए, पालना की जाए, तो दुकानदारों को शायद कोई रोकेगा भी नहीं। पुलिस और प्रशासन जो नियम दिए, लाइसेंस में कंडीशंस दिए, एक ये जो अभी बताया कि टाइमिंग वाला, अगर हम कैंपेन आज से ही चला के उनको कहें निर्धारित समय में 7 से 10 बजे तक आप खत्म कर दें, तो हो सकता है कि ये लोग बाग उस अपील के ऊपर रिएक्ट करें और उसको माने। किशोर टांग जी, बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक आखिरी जवाब जरूर आपसे चाहेंगे। आपने कहा कि जो नियम है हम सब दुकानदार उसको पालना करते, लेकिन फिर भी कुछ है अवैध रूप से बेचते हैं, जिस तरह से अलवर के बहरोड में कार्रवाई हुई, कई और जगह कार्रवाई हुई है। एकजुट होकर जो नियम है उसकी पालना करे जाए और वैसे पटाखे बेचे जाए, तो ऐसे में तो हम तो नियम की ही पालना करते हैं। दुकानदार तो बेचारे आज सालों हो गए, आज कमा के देते हुए सरकार को, हमारे को 60 साल हो गए, कौन से हमने नियम का पालन नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि बदनाम हम लोगों को कर देते हैं। जो रेगुलर शेप के अंदर बेच रहे हैं, कर रहे हैं, लाइसेंस के साथ कर रहे हैं, उनको काहे को परेशान कर रहे हो आप? अगर कोई इलीगल बेच रहा है तो आप उसके साथ कार्रवाई करो ना। अब 10 बजे के बाद में इन्होंने नियम बना दिया, पटाखे नहीं चलाओगे। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पटाखे चलाते हैं, आप कितने केस कर दोगे उनके ऊपर? आप ऐसा नियम ही क्यों बनाते हो? आप नियम ऐसे बनाओ
जो ऐसे नियम हो जिसकी पालना आम जनता कर सके। अब जैसे पूजा का समय है, आज मान लो लक्ष्मी पूजा का समय 9 बजे का है, अब आप या तो पूजा करेंगे बच्चे और सारे जने मिल गए या पटाखे चलाएंगे, आप बोलो 10 बजे बंद कर दो। तो ये सारी चीजें देख के आप लोगों को नियम ऐसे बनाने चाहिए कि जनता उसका जो है पालना करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिर्फ एक एंगल नहीं, एक हिस्सा ही नहीं, हर एंगल को देख समझकर नियम बने, हर किसी का ध्यान रखा जाए। लेकिन ध्यान आपको भी रखना है, जो नियम बने हैं दुकानदार उसी के आधार पर पटाखे बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दिवाली पटाखे जला के मनानी है या नहीं जलानी, या एहतियात के साथ जलानी, ताकि सभी का त्योहार यहाँ पर बन सके। हालांकि किस तरह के बैन को लेकर बात नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद भी अपील जरूर की है कि कम से कम पटाखे जलाए जाएं, ताकि कोविड के साथ साथ भी जो पेशेंट है जिनको दिक्कत हो सकती है इन पटाखों से, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।